ओके, सो अर्ली लेक्चर में मैंने बात की स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, राइट, एंड देयर सर्टेन देयर प्रॉपर्टीज. So today I will talk about that spherical polar unit vectors are mutually perpendicular. Unit vectors की बात की थी मैंने, r cap, theta cap and the phi cap. So वैसे तो मैंने वहाँ पे पिक्टोरियली आप लोगों को बताया था that these are the mutually perpendicular, right? So इसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली. One is the pictorial representation and another one is the mathematically, that how do we know that these unit vectors are mutually perpendicular. So today I am going to talk about that spherical polar unit vectors are mutually perpendicular. What does it mean? That means unit vectors थे r cap, theta cap and the phi cap. We have to prove that these are mutually perpendicular. Means r cap is perpendicular to theta cap, r cap is perpendicular to phi cap, and theta cap is perpendicular to phi cap. And in other way, these are sometimes written as in certain text er cap, e theta cap and e phi cap. तो एग्जाम में आपको किसी भी तरह से चीज़ आ सकती है, ई थीटा, ई आर और ई फाई की फॉर्म में आ सकती है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा एंड फाई. सो इट्स योर चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि यार अब हमने तो आर थीटा फाई के साथ किया हुआ था, अब ई आर ई थीटा और ई फाई आ गया, या ई आर ई थीटा और ई फाई के साथ आपने चीज़ें करी एंड देन आर थीटा और फाई की टर्म्स में. सो नो कन्फ्यूजन शुड बी देयर एट ऑल, राइट. सो अब सबसे पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर की. सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर व्हेन टू वेक्टर्स है मेरे पास, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है. ये परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो. व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बिकम जीरो. सो दैट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. इसका मीनिंग समझना है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर. कब पता चलेगा? इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. सो क्या करना है? सिंपल आइडिया लग गया मुझे कि हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. इफ देयर डॉट प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी जीरो, तो हम सीधा बोल देंगे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सिंपल है, ठीक है. सो चलो लेट अस प्रोसीड. सो सबसे पहले आर और थीटा इसको लेके चलते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. सो आर कैप डॉट थीटा कैप. अब आर कैप क्या था हमारे पास? व्हाट इज आर कैप? आर कैप की वैल्यू थी, कल कैलकुलेट की थी, साइन थीटा कॉस फाई. आई कैप, ये मॉर्निंग में मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया था, शेयर किया था आप लोगों ने, तो उसमें मैंने ये कैलकुलेट किया हो. आर कैप इसके इक्वल आता है, प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस ऑफ थीटा के कैप. ये किसकी वैल्यू आ गई? आर कैप की. व्हाट इज थीटा कैप? थीटा कैप की वैल्यू आती है मेरे पास कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई आई कैप प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप. तो ये किसकी वैल्यू थी? ये आर कैप की वैल्यू थी. इट इज आर कैप एंड इट इज थीटा कैप. नाउ आई हैव टू टेक देयर प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, मीन्स इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का वाई कंपोनेंट, प्लस तीसरे वेक्टर का भी तीसरा कंपोनेंट भी उसी तरह से लिया जाता है. So what it will be? It is AZ and BZ. यही करोगे. So that means ये I कंपोनेंट के साथ ये I के साथ ये टर्म बैठी, यहाँ I के साथ ये बैठी, यहाँ J के साथ ये बैठा, दूसरा ये बैठा हो, तो मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. सो क्या होगा? आई के साथ आई कंपोनेंट लिखा जाएगा. सो सिंपल सी बात है, साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ?
इट इज रिटन एज साइन थीटा कॉस फाई, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वेयर फाई हो जाता है, इट विल बिकम कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई, सॉरी cos theta and it is sin square phi plus into minus plus into minus, so it is sin theta cos theta. अब ये cos स्क्वेयर फाई है, ये sin स्क्वेयर फाई है, और ये sin थीटा और cos फाई यहां बैठा है, sin थीटा और cos फाई यहां बैठा हुआ है, सो दैट मीन्स सॉरी ये cos थीटा था नॉट फाई, सॉरी इट इज थीटा नॉट फाई, ठीक है। ये देखो ये इन दोनों का प्रोडक्ट था, फाई नहीं यहाँ आएगा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जगह बैठा हुआ है, सो इट कैन बी टेकन आउटसाइड, सो इट इज साइन थीटा कॉस थीटा, इनसाइड इट इज कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाता है, it is 1, standard result is sin square theta plus cos square theta is always 1, so using that formula this will become 1, so 1 into something will that will remain as it is, so ये आ गया sin theta cos theta minus sin theta cos theta, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, so डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया टू यूनिट वेक्टर्स का 0. If dot product comes out to be 0, that means r cap is perpendicular to theta cap. So one thing we have proved. अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब हमें r और फाई को देखना है। किसको देखना है? Now we have to look at the r and the phi. So for that consider r cap and phi cap. So इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट आएगा, so that means this is r cap dot phi cap, phi है ये, ठीक है। r cap की वैल्यू क्या आती है, sin थीटा cos phi I cap प्लस sin थीटा sin phi j cap प्लस cos of थीटा k cap, इसकी वैल्यू है। और फाई कैप की वैल्यू क्या आती है, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस ऑफ फाई जे कैप, ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको दोबारा से लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगेगी, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इसको मैं रीअरेंज लगा करने, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस ऑफ थीटा के कैप इंटू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस ऑफ फाई जे कैप। यहाँ पे के कैप नहीं है, तो व्हेन के कैप इज नॉट देयर इट कैन बी रिटन एज 0 के कैप। तो क्या होगा, आई के साथ इसका आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ जे और के के साथ के वाला कंपोनेंट, सो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई एंड साइन फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और ये कॉस फाई आ गया इसके साथ, देन माइनस तो नहीं आएगा इसके साथ, हाँ इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि माइनस यहाँ बैठा हो, तो लेट अस मेक इट माइनस, ठीक है। देन इट इज प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, सो व्हेन 0 गेट्स मल्टीप्लाइड ये आ गया, तो दिस होल ऑफ द टर्म विल बिकम 0। ये एक जैसी है, आइडेंटिकल है, बट एक का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का साइन कैसा है नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, सो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया 0। So that means r cap is perpendicular to phi cap, ये भी प्रूव हो गया। अब बचा क्या, थीटा और फाई, अब बचा थीटा कैप और फाई कैप। सो लेट अस गो बैक टू दैट। सो
एक आता है हमारे पास थीटा कैप और दूसरा आता है फाई कैप। इसको चेक करते हैं, तो इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सो लेट अस टेक थीटा कैप एंड द फाई कैप एंड लेट अस पुट देयर वैल्यूज। सो थीटा कैप की वैल्यू क्या थी, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई आई कैप प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, और फाई कैप की वैल्यू क्या आएगी उसी तरह से माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस ऑफ फाई जे कैप प्लस 0 के कैप। सिंपल है। देन अगेन मल्टीप्लाई इन द सेम फैशन। सो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। सो माइनस कॉस थीटा साइन फाई एंड कॉस फाई, ठीक है, साइन फाई एंड कॉस फाई ये टर्म। देन सेकंड में क्या होगा, जे वाली टर्म्स आएंगी। तो जे वाली टर्म्स क्या क्या आ रही है मेरे पास, इट इज प्लस it is cos of theta sin phi and cos phi minus sin theta multiplied by 0। तो ये टर्म हो गई 0, ये इक्वल एंड अपोजिट, ये भी 0 कैंसिल हो गया। सो इसका रिजल्ट भी 0 आ गया। तो यहां से क्या प्रूफ निकल के आ रहा था, दैट थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू फाई कैप। ठीक है। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, ज्योमेट्रिकली तो हमने लास्ट उसमें किया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में वो आर थीटा और फाई एडवांस कर रहे हैं वो यूनिट वेक्टर्स होंगे आर थीटा और फाई, एंड पिक्टोरियली दोज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करने की कोशिश की थी उसमें। बट उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनकी जो वैल्यूज वहां से डिराइव की थी उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला, एंड वंस वी हैव डिराइव्ड देयर और फाइंड आउट देयर डॉट प्रोडक्ट, उससे हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।